नमस्कार, मैं विनय कुमार। आप देख रहे हैं फजल समाचार। आज हमारे साथ सूरजगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक, साथ साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं और इस पूरे बिहार में सबसे अधिक उथल पुथल सूरजगढ़ विधानसभा में है। इस पे करेंगे चर्चा। उससे पहले कल बिहार में बेगूसराय जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभा होने जा रहा है। उस पे इनसे जानते हैं कि किस प्रकार की कल प्रधानमंत्री की सभा है बेगूसराय में। सर, ये प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 2 तारीख को लगा हुआ है, यानी कि कल। उसमें बेगूसराय, औरंगाबाद और बेगूसराय का कार्यक्रम होना है और उसमें कई हजार करोड़ खास करके बेगूसराय में आएंगे तो 50,000 से अधिक करोड़ रुपए की ये सौगात दे करके जाएंगे। कई सारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, घोषणाएं करने का काम करेंगे। अब प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास बिहार के लोगों को है कि अगर बिहार का विकास हो सकता है तो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर करके, और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर करके अब तो सरकार भी बन गई है, डबल इंजन की सरकार, यानी कि एक पैसा देने वाला, दूसरा सरकार काम करने वाला। अब दोनों का जब सामंजस्य बैठ गया है तो बिहार में विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। बिहार जिसके लंबे समय से प्रतीक्षा भी कर रहा था। लेकिन विरोधी खेमा तो यह आरोप लगाएंगे कि लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री सौगात देने बिहार पहुंच गए। देखिए, विरोधी के पास कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ बोलने के लिए नहीं है, इसलिए कि उन लोगों ने आज तक जो है से बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करके रखा है, बिहार को विकास से अछूता रखा। बिहार के लिए जो भी डिमांड था या जो मांगे थी उसको कभी पूरा करने का काम नहीं किया। इसलिए वो बोल रहे हैं आज चुनाव है, लेकिन आप याद कीजिए कि चुनाव से पहले भी 1,25,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज बिहार के लिए उन्होंने देने का काम किया था। लेकिन उस पैकेज में केवल जो है से 52,000 करोड़ का सड़कों के निर्माण के, 4 लेन, 6 लेन, 2 लेन की सड़कों के निर्माण के लिए था। लेकिन आप देखेंगे कि केवल उतना ही नहीं हुआ, विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम थे, एयरपोर्ट बनाने के लिए, रेलवे के लिए थे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। गंगा पर कहाँ कभी जो है से 4 पुलें हुआ करती थी, आज बढ़ करके 17 पुल, कई दर्जन भर पुल बन गए हैं। कई पुलों का घोषणा हो चुका है, उसमें पाइपलाइन में है। अब आप देख रहे हैं तो अच्छा सर, मोकामा के अंदर में राजेंद्र सेतु के समानांतर 6 लेन की सड़कों का निर्माण का कार्य लगभग पूरा जो है से होने जा रहा है। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये सांभो मटिहानी होकर करके बेगूसराय सूरजगढ़ को जोड़ने वाली ये गंगा पर पुल, ये अपने आप में जो है से कभी कल्पना नहीं होता था। हम लोग मांग करते थे और मांग करते थे तो सोचा भी नहीं जाता था कि ये सब जो है से हो सकता है, लेकिन ये जो है से बन रहा है। मुंगेर में पुल, उसके अलावा जो है से आप देख रहे हैं कि सुल्तानगंज में पुल, भागलपुर में पुल, भागलपुर में उसके समानांतर फिर पुल, फिर कहलगांव में पुल गंगा पर। ये एक पुल नहीं, दर्जनों। इधर बख्तियारपुर में देख रहे हैं कि पुल का निर्माण चल रहा है। उसके बाद आप बढ़ेंगे तो पटना से पहले फतुहा के पास पुल कच्ची दरगाह में, फिर पटना में महात्मा गांधी सेतु, उसके समानांतर पुल का निर्माण। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जो जयप्रकाश सेतु बना है दिग्गा में, उसके समानांतर एक पुल का निर्माण। इतनी सड़कें जो है से, इतनी पुल, इतने सारे काम, ये असंभव था जिस कार्य को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिहार के लिए करने का काम किया। ना सब संभव है सर, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी क्या संभव होगा? देखिए, विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान आप मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की, और उस सरकार में भी डिमांड हुआ था, लेकिन उसके लिए एक रघुराम राजन कमेटी बनी थी जी। और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि विशेष राज्य के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। आज भी जो है से
वही स्थिति है कि विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है तो कई ऐसे सारे राज्य हैं जो बिहार से पिछड़े हैं और उनका भी मांग हो रहा है, उन सभी राज्यों को देना पड़ेगा। लेकिन जिस राज्य पर विशेष नजर हो, जिस राज्य को विकास से जो है से जोड़ना हो, विकास की उसकी ऊंचाइयों को आगे बढ़ाना हो, तो उस काम के लिए हमारे प्रधानमंत्री विशेष नजर रखे हुए हैं बिहार के लिए। पर बिहार को जितनी आवश्यकता है, जो विशेष राज्य के दर्जे में जो प्रावधान होते हैं, जितनी सौगातें मिल सकती है, जो काम हो सकते हैं, उससे कहीं अधिक बढ़ चढ़ कर करके बिहार को प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अगर विशेष राज्य का दर्जा देते तो शायद केवल उसके प्रावधानों के अनुरूप होता, लेकिन उस प्रावधानों से ऊपर जाकर करके इतनी राशि दे रहे हैं कि बिहार में विकास की कोई कमी नहीं हो रही है। बिहार का पिछड़ेपन, बिहार की बेकारी, बिहार की गरीबी, ये सब जो है से समाप्त होगा। आज आप देख सकते हैं पर कैपिटा इनकम जहां बिहार का था पहले 6,000 रुपया करोड़, आज बढ़कर करके 35,000 करोड़ रुपया, कई गुना अधिक बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर उठाने का काम, उसकी संख्याओं में कमी लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ है। आज जिस प्रकार से किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, जिस प्रकार से शौचालय का निर्माण स्वच्छता अभियान के हो रहा है, जिस प्रकार उज्ज्वला योजना के साथ गैस का कनेक्शन मिल रहा है, जिस प्रकार से जो बेघर है, पक्के मकान नहीं है, कच्चे घरों में रहने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रही है, ऐसे तमाम योजनाएं जो बिहार के हित में और बिहार को ज्यादा मिल रहा है। इन सब जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं या कमजोर वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, आर्थिक रूप से विपन्न है, उनको मिल रहा है। तो उसमें सर्वाधिक लाभ इस बिहार को इस सरकार की बनाई गई योजनाओं के कारण हो रहा है। सर, अब बात करते हैं आपके विधानसभा इस सूर्यगढ़ा की, कि जिस विचारधारा का आप विरोध, आपकी पार्टी विरोध करती हुई और यहाँ की जनता ने आपको एक टर्म नहीं बल्कि 2 टर्म पसंद की है, और आज दोनों विचारधारा, अलग अलग विचारधारा के एक नाव पे सवार हो चुके हैं। ये विचारधारा नहीं होता है, विचारधारा बदलती रहती है और बदलती है, व्यक्ति बदलते हैं, विचारधारा नहीं बदलती है। कि व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन करता है, इसलिए करता है कि आगे आने वाले समय में जो परिस्थितियां होती है, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर करके बहुत सारे लोग अपने विचार को बदल रहे हैं। अगर सूर्यगढ़ा के अंदर में भी अगर विकास को ध्यान में रख कर करके प्रधानमंत्री और हमारी नीतियों के कारण जो है से उससे प्रभावित होकर करके कोई आ रहा है, तो हम उसका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हम में क्षमता है, हमारे पार्टी में क्षमता है, हमारे नेतृत्व में क्षमता है कि उनके विचारों को परिवर्तन करने के इस काबिल जो है से वो बना दिए। तो सर फिर तो एक नया राजनीति सूर्यगढ़ा के आम आवाम को तो देखने कुछ नहीं होगा। यहाँ एनडीए रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में पूरा बिहार एक समान होगा तो सूर्यगढ़ा भी होगा। सूर्यगढ़ा का विकास, मैं अछूता था विकास से, उस विकास को हमने जो है से आगे पटरी पर लाने का काम किया। बहुत सारी काम जिसकी कल्पना से बाहर, जिसको कभी सोचा नहीं गया था, सड़क का हो, पुल पुलिया का हो, बिजली का हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, ऐसे तमाम क्षेत्रों में हमने काम करने का काम किया था। बहुत कुछ अभी और आवश्यकता है। अगर सब लोग एक धारा में, एक प्लेटफार्म पर खड़े हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसका विकास और तेजी से होगा। लोग विचारों में परिवर्तन कर करके विकास के साथ अगर जुड़ जाएं तो मुझे लगता है इसका लाभ इस सूर्यगढ़ा को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सर, नेतृत्व के लिए तो एक को मान लीजिए कि पीछे तो कदम हटाना पड़े। कोई नेतृत्व नहीं, नेतृत्व होता है विकास। हमारा देश सीधा होता है डेवलपमेंट। हम लोग कहते हैं फर्स्ट नेशन, सेकेंड पार्टी और थर्ड अपना सेल्फ, माने अपनी चिंता नहीं करना है, इस क्षेत्र की चिंता करना है, इस क्षेत्र के विकास की चिंता करना है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर कैसे उठ सके, रोजी रोजगार के साधन कैसे मिल सके, इस
इसके लिए जो है से हम सब लोग अगर संकल्पित होकर के एक साथ हो जाएंगे तो इस क्षेत्र में जो है से ये बेकारी, गरीबी, पिछड़ेपन, इस क्षेत्र का अविकसित होना, ये सब समाप्त हो जाएगा। ये क्षेत्र जो है से भारत के मानचित्र पर सुजगढ़ा इतना बढ़िया जगह है, इतना बेहतर जगह है, हर चीज से संपन्न जगह है, ये पूरे मानचित्र पर आ जाएगा। श्रृंगी ऋषि का आश्रम जो अपने आप में ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है, यहाँ नदी भी है, नाला भी है, तो पहाड़ है, जंगल है, रेलवे लाइन है, सड़क है, तमाम चीजें हैं, हर सबसे बड़ा कृषि योग्य भूमि है बेहतर। इस चीज की सारा चीज तो आप बोल रहे हैं सर, लेकिन क्यूल का, बालू का नहीं आप जिक्र कर रहे हैं। देखिए, क्यूल नदी का बालू है, बालू में जो है से उसके लिए कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे जो है से अवैध काम होते रहते हैं, सरकार उन अवैध कार्यों को रोकने का काम करती है। और आगे भी अभी जो है से कल ही एक बिल आया है माफिया तत्व पर अंकुश लगाने के लिए, चाहे वो बालू का माफिया हो, शराब का माफिया हो, जमीन का माफिया हो या अन्य प्रकार का माफिया हो, उन सभी माफियाओं पर कैसे शिकंजा कस सके उसके कानून में परिवर्तन किया गया है। उससे आने वाले समय में उन जो माफिया तत्व हैं जो हमारे राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिहार की आर्थिक क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं बिहार की स्थितियों को, तो उस सब पर रोक लगेगा और उन पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा। जो लखीसराय जिला के चानन क्षेत्र है, वहाँ लोग एक तरह से कहा जाए कि जलाशय पे निर्भर है, वर्षा के पानी पे निर्भर है। यदि बारिश नहीं हुई तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाती है, वहाँ बोरवेल, बोरिंग की भी संभावना बहुत कम बनती है। इस पे क्या कोई नया योजना आपकी सरकार ला रही है क्या? देखिए, ये सुजगढ़ा विधानसभा है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ लोग कृषि पर ही जीविका का साधन उनका संपन्न करता है। और जब अगर वो कृषि में सिंचाई की जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, जिस प्रकार से अगर वो सिंचाई ठीक से नहीं हो सके तो उनकी फसलों को मारा हो जाता है, बारिश पर आधारित होता है, बारिश अगर नहीं हुई तो पानी का संग्रह नहीं हो पाता है। अब डैम बना हुआ है, मोरवे डैम बना हुआ है, बासकुंड डैम बना हुआ है, उसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हम सब लोगों ने जो है कुंदर में एक अलग से हमने बराज बनाने का काम किया, इसलिए कि जो नहरें थी उस नहरों में पानी, क्यूल नदी में पानी रहते नहीं आ पाता था, तो 120 करोड़ रुपये से बराज बनाया, जिसका लाभ आज जो है से इस पूरे सुजगढ़ा प्रखंड और चानन प्रखंड को, पिपरिया प्रखंड को भी उससे मिलता है, लखीसराय प्रखंड को भी जो है से उससे पानी का मिलता है। लेकिन अगर बारिश नहीं होती है तो मोरवे जलाशय और बासकुंड जलाशय में पानी नहीं रहने के कारण रबी फसलों की मारी हो जाती है, उसमें पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए सरकार की योजना है और प्रधानमंत्री हमारे एक योजना बना है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, कि हर खेत तक पानी देने का, किसानों की आमदनी को दुगना करने का, उसके लिए हम व्यवस्था सिंचाई की बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। इसलिए योजना उसकी हम सब लोगों ने कहा है कि बनाने के लिए कि गंगा से अगर बारिश नहीं हुआ तो ये मोरवे जलाशय और बासकुंड में गंगा से पानी लिफ्ट कर करके उसमें संग्रह करना और संग्रह कर करके उसके माध्यम से सिंचाई की सुविधाएं देने का काम, इसके लिए एक बड़ी योजना बनेगी। मोरवे जलाशय के बांधों का फिर से पुनर्निर्माण होगा, उसकी क्षमता को और ताकत को बढ़ाया जाएगा, उसको ऊंचा किया जाएगा, जिससे जितना पानी संग्रह होता है उससे 1.5 से 2 गुना ज्यादा पानी संग्रह हो सके और गंगा से लिफ्ट कर करके उसमें पानी उसमें संग्रहित किया जाएगा, और जिससे जो है से इस इलाके के लोगों को खेती सिंचाई में सुविधा मिलेगी, इसका लाभ इस इलाके को मिलेगा। लोगों को जो है से बारिश पर आधारित नहीं रहना पड़ेगा, अगर बारिश नहीं भी होगी तब भी जो है से खेतों को पानी उस संग्रहित पानी के माध्यम से उनके खेतों तक पहुंचाया जाएगा। सर, एक चीज़ और कि मुंगेर लोकसभा को लेकर के लोगों में संशय बना हुआ है, और एक और यह भी चर्चा है कि बीजेपी वर्तमान सांसद का टिकट काटने जा रही है और यहाँ से बीजेपी का ही कैंडिडेट। देखिए, हमारा एनडीए गठबंधन है, उस एनडीए गठबंधन में कई दल हैं, उसमें जदयू भी है,
लोजपा है, लोजपा में दो गुट है जी। एक जो है से चिराग पासवान जी का, दूसरा पशुपति पारस जी का, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है। हमारा एनडीए एक बड़ा परिवार है और हम सब लोग साथ मिलकर करके पूरे 40 लोकसभा सीट पर एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे लड़ेंगे। अभी ये सीटें तय नहीं हुए कौन सी सीट किसके पास जाएगी, और उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। जब एनडीए के घटक दल बैठेंगे तो आपस में निर्णय हो जाएगा कौन सीटें और कितनी सीटें पर जो है से कौन पार्टी लड़ेगी। लेकिन लड़ेगी तो एनडीए का ही प्रत्याशी होगा, पार्टी कोई हो, सिंबल कोई हो, लेकिन एनडीए होगा। और सब लोग जो है से मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ेंगे। 40 पर जीत पक्का कर रहा है, 40 को जीतना है, इस उद्देश्य को लेकर करके सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। तो आप सुन रहे थे कि साथ लड़ेंगे और 40 की 40 पे जीत के लिए लड़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ेंगे। और कल आपके नज़दीकी जिला बेगूसराय में होने जा रहा है प्रधानमंत्री जी की विशाल सभा। बने रहे फजन समाचार के साथ। नमस्कार।